धनबाद में आनंद उत्सव अमृत की धारा बहाने एवं ओशो के सपनों को साकार करने हेतु शुभारंभ किया गया प्रशिक्षण शिविर। बताते चले कि समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया द्वारा रचित संजीवनी ध्यान में आचार्य अजय आनंद जी ने साधकों को आध्यात्मिक मूर्छा से बाहर निकालकर अपने भीतर जाकर निराकार और अंतराकाश से रूबरू होने का अनुभव करवाया। आइए जानते हैं आचार्य प्रभाकर जी एवं ओशो धार संघ धनबाद के मीडिया प्रभारी संजय पंडित क्या कुछ संदेश देते हैं। हमारे कार्यक्रम को विशेष कहा जा सकता है। आज के युग में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और उनकी पूर्ति के लिए उसे कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हर क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता है। सफलता के लिए अब जीवन एक संघर्ष हो गया है। उस संघर्ष के कारण मनुष्य बहुत तनावग्रस्त है। उस तनाव में रहने के कारण आपको अनेक दुर्घटनाएं सुनाई और दिखाई देती हैं। तो मनुष्य को शांत करना पहला हमारा कर्तव्य है। जब तक मनुष्य शांत नहीं होगा तब तक अपने कर्तव्य का निर्वहन भी भली भांति नहीं कर पाएगा और वह सुख का अनुभव भी नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य को शांत करना, सफल जीवन जीने की कला सिखाना और उसके जीवन में आनंद का प्रवेश कराना, सुखी जीवन जीने की कला सिखाना, यह हमारा उद्देश्य है कार्यक्रम का। तो पहले उसे शांत करते हैं, अच्छा जीवन जीने, सफल जीवन जीने, शांत जीवन जीने, आनंदित जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उसके बाद तब यह आवश्यक हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में जो कुछ पाया जा सकता है संसार में वे पा चुके हैं, लेकिन वे शांत नहीं, वे सुखी नहीं हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि उद्गम से कट गए, स्रोत से कट गए। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हैं। इसे हम भूल गए कि हम ईश्वर के अंश हैं। फिर जो कुछ भी हमने किया, जो कुछ भी हमने पाया, वह सब व्यर्थ हो गया और जो मूल गुणवत्ता हमारी है, चैतन्य, अमल, निष्पाप होना, सहज और सहर होना, सरल होना, अहंकारहीन होना और तब आनंद में जीवन जीना, ये भूल गए। हम प्रशिक्षण देते हैं कि आप कैसे होशपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उस हिसाब से पहले जुड़ जाना चाहिए धर्म से। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि समय के साथ, विकासवाद के सिद्धांत के साथ धर्म का भी विकास हुआ है, टेक्निक का भी विकास हुआ है। अभी जब हम योग और ध्यान का पाठ्यक्रम बना रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय से आरंभ कर रहे हैं, भारत में भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका परिणाम क्या आ रहा है कि जो बच्चा कम उम्र में ध्यान आरंभ करता है, पहली बात तो बच्चे को ध्यान सिखाना आसान है, सीखने की प्रवृत्ति है, संसार की गंदगी धूल उस पर अभी कम पड़ी है, आसानी से सीख लेता है। और जब वह ध्यान सीख लेता है, 1 घंटा प्रत्येक दिन ध्यान करता है, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा हर वर्ष लगभग 10% बढ़ जाती है। तो 10% बढ़ने का अर्थ है कि 10 वर्ष के बाद वह टॉप क्लास का विद्यार्थी हो जाता है और 90-95% अंक परीक्षा में लाता है। इतनी उसकी प्रतिभा निखर जाती है। इसलिए उनके लिए अलग भी कुछ कार्यक्रम है हमारे पास, किशोरों के लिए, छात्रों के लिए, जिससे प्रतिभा में निखार आ जाए और आगे जिन और बढ़कर वे भाग ले सके और हमारे समाज का, देश का नाम रोशन कर सके।
उनका अपना जीवन तो शांत, सफल और सुखी हो ही जाए, कुछ दूसरों के लिए भी वो कर सकें, समाज और देश के लिए भी कर सकें, इस प्रकार से हम उनको तैयार करते हैं। और अंततः जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार उसको कर्मयोगी बनाते हैं, ज्ञान योगी बनाते हैं, और अंततः तो परमात्मा की भक्ति, अंततः तो उसी की शरण में जाना है। तो हम उस योग्य बनाते हैं, वह विवेक पैदा करते हैं, वह हम प्रशिक्षण देते हैं। इसलिए हमारे कार्यक्रम का कहीं भी प्रभाव है और हम वैज्ञानिक ढंग से अपने विषय को प्रस्तुत करते हैं। कसौटी विज्ञान है, हम अंधविश्वास पैदा नहीं करते हैं, हम विश्वास पर धर्म को आधारित नहीं करते हैं, अपने प्रशिक्षण को विश्वास पर आधारित नहीं करते हैं, मान लेने के लिए कुछ भी नहीं कहते हैं, जान लेने के लिए कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। मुख्य ग्रंथ जो हम लोगों का एक है धर्म का, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम इति एकाक्षरम परम व्याहरण मां मनु स्मरण जह प्रजाति तजम देहम स जाति परमांगति। कहते हैं कि यह एक अक्षर, दुर्ग ओ लिख कर ऊपर चंद्र बिंदु देते हैं, एक अक्षर। ओ और म लिखना शुद्ध नहीं है, वह काम चला हुआ है। तो एक अक्षर वह जो है सो ब्रह्म है। और कोई भी मृत्यु के समय में अगर उसे सुनते हुए अगर होश है, अभ्यास है, तो उच्चारण करते हुए, नहीं तो कम से कम सुनते हुए अगर शरीर त्याग करता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस ओम का यह जो प्रभाव है, उस ओम की दीक्षा हम यहाँ आए हुए नए लोगों को देंगे कि ओम वह क्या है, वह ध्वनि क्या है। उससे आमतौर पर लोग मंत्र समझते हैं और मंत्र जाप करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मंत्र जाप करना गलत है। मंत्र जाप करने से शक्ति पैदा होती है, संकल्प पैदा होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। अधिक मंत्र जाप करने से अहंकार पैदा होता है। तो मंत्र जाप की एक सीमा है, और ओम को अगर आप मंत्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको हवाई जहाज मिला, आप परिचित नहीं हैं, चलाना नहीं जानते हैं, तो हवाई जहाज पर बैठकर उसको आप बस के जैसे चला रहे हैं। सभी धनबाद वासियों एवं हमारे देश के सभी वासियों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ओशो धारा संघ जोरबादा बुद्धा का ओशो का एक देशना है, जिससे ओशो का कहना चाहते हैं कि धन और ध्यान दोनों विपरीत नहीं है। आप धन भी कमा सकते हैं संसार में और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ध्यान को अपनाकर भीतर से भी समृद्ध हो सकते हैं। धन और ध्यान दोनों को साथ में लेके चलने की आवश्यकता है। आज जो लोग तनावग्रस्त हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, सारे लोग तनावग्रस्त हैं। ये तनाव से मुक्त होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, और ये ध्यान की विधि हमारे ओशो धारा संघ सिखाया जाता है।